नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। शहर हैदराबाद में हल्का कारवान के कोलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हरकियाती MLA कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के बहुत सारे इलाकों में सीवरेज लाइन, वाटर पाइपलाइन, CC रोड्स वगैरह के लिए जो नुमाइंदगियाँ की थी वो सारे कामों का आगाज़ हो गया और आज उन्होंने सारे इलाकों में चलते कामों का जायज़ा लेने के लिए वहाँ के दौरे किए। इस मौके पर उनके साथ बल्दी और आबरसानी के कई अहदेदार, बहुत सारे इलाकों के इब्तदाई सदूर व मुतमदीन और बहुत सारे मजलिसी कारकुन भी साथ साथ रहे। सदर मोहतरम की हिदायत पर हल्के कारवान या मुस्तैदपुरा, दर्जी गली और महालक्ष्मी नगर और कुमरवाड़ी, मजबेलावा और साथ ही साथ रसूल गुलशन इलाका, मदीना कॉलोनी, तमाम इलाके का जहाँ पर पिछले कई दिनों से पुलिस ने किया है और कई सीवरेज लाइन के डेवलपमेंट के काम चालू किया गया। उसमें CC रोड और HP2 पाइपलाइन, वाटर लाइन, इन तमाम कामों का इफ्तिताह भी अमल में आया और साथ में तमाम बल्दिया के और वातावरण के अहदेदार भी साथ में थे। इंशाअल्लाह इन अनकरीब में चंद जगह पर जो पोल्यूशन की शिकायत है वो दूर करने के लिए MD साहब भी हिदायत दिए और MD साहब खास तौर से जहाँ पर भी पोल्यूशन कंट्रोल में नहीं हो रहा वहाँ उस इलाके के अंदर नए पाइपलाइन डालने की वाटर हाउस के GM CGM को हिदायत दी। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह 8 दिन के अंदर तमाम इलाके जात के अंदर जहाँ पर भी पोल्यूशन आ रहा तमाम कंट्रोल किया जाएगा। वरना जैसा कि मैं पिछले 15 दिन पहले MD साहब को, डायरेक्टर को भी बताया था कि उस पानी पीने से जो जॉइंटिस, जो क्या बताते हैं हमारे इरखान जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं, उन तमाम जगह पर वाटर वर्क्स के आला अहदेदार और उनके जो भी टीम है उन तमाम पानी को चेक कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह इन तमाम इलाके जात के अंदर 8 दिन के अंदर कंट्रोल करने का पूरा तयक़ुन दे रहा हूँ और मैं उम्मीद भी करता हूँ वाटर वर्क्स के अहदेदारों से 8-10 दिन के अंदर इन तमाम कामों को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, खुदा। रियासत तेलंगाना के CPI के लीडर्स ने हैदराबाद में वाक़ अपने पार्टी ऑफिस में आज एक ऑल पार्टी मीट रखी जिसमें तहरीक तेलंगाना को कामयाबी दिलाने वाले TJS के प्रोफेसर कोदंडाराम, कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स और तेलुगु देशम पार्टी के भी लीडर्स ने शिरकत की। रियासती CPI के सेक्रेटरी C वेंकट रेड्डी ने इस मौके पर हालिया बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के नताइज के बाद कई तुलबा के खुदकुशियाँ कर लेने पर CM KCR को इनका कातिल ठहराया और कहा कि यही नहीं, मौजूदा दौर में TRS हुकूमत माली और जहनी तौर पर बिल्कुल दिवालिया हो गई है। हमदर्दी के 2 बोल कहने की भी इस हुकूमत में सलाहियत नहीं रही। लिहाजा CPI पार्टी ने खुदकुशियाँ कर लेने वाले गमज़दा ख़ानदानों के लिए चंदा जमा करने का मंसूबा बनाया है। लिहाजा जो लोग ऐसे ख़ानदानों से हमदर्दी रखते हों वो CPI के दिए गए अकाउंट में अपना चंदा जमा करवा सकते हैं। TGS के प्रोफेसर कोदंडाराम भी ने इस मौके पर हुकूमत के ज़ालिमाना रवैये की सख्त मजम्मत की और ऐलान किया कि CPI की मदद में इनकी पार्टी भी शामिल रहेगी। जबकि कांग्रेस और TDP लीडर्स ने भी CM KCR के आवाम से मुसलसल खिलवाड़ को लथाड़ा। आखिर में चंदा जमा करने के लिए अकाउंट नंबर और ब्रांच की तफसीलात भी दी गई हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, तेलंगाना पीपल्स सोसाइटी, अकाउंट नंबर 3326, IFSC कोड 0100009102, तारनाका ब्रांच, हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी SK जोशी की सदारत में सेक्रेटरीट में जहनी बीमारियों के ताल्लुक से एक जायजा इजलास रखा गया जिसमें इन्होंने कई आला अहदेदारों को जल्द से जल्द इस सिलसिले की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। उस इजलास में खुसूसी मोतमद महकमे सेहत शांति कुमारी, फैमिली वेलफेयर के चीफ सेक्रेटरी जगदीश्वर, कमिश्नर शैलजा, GME रमेश रेड्डी वगैरह शामिल रहे। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल
MS Ortho, Senior Orthopedic Surgeon. Dr. Arvind Kumar, MS Ortho, Senior Orthopedic Surgeon. Treatment for difficult fractures, joint replacement, arthroscopy surgery, spine surgery, all under one roof. हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. रचाकुंडा के कमिश्नर ऑफ पुलिस महेश एम भागवत ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि महकमे पुलिस ने मुस्कान ऑपरेशन के तहत बालापुर में वाक़ चूड़ियों के कारखाने पर धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर 8 से 16 साल उम्र के बच्चों से गैर कानूनी काम लेने के जुर्म में 11 में से 7 लोगों को गिरफ्तार करते हुए करीब 54 बच्चों को वहां से रिहाई दिलाई, जिनका ताल्लुक बहुत सारी करीबी रियासतों से है। उन्होंने आगे बतलाया कि महकमा पुलिस के करीब 15 धावों में अभी तक 176 बच्चों को रिहाई दिलाई जा चुकी है और ऐसे बच्चों को काम पर रखने वालों के लिए सख्त कार्रवाई करने का इन्होंने इंतबाह भी दिया। वाज़ेह रहे कि आवाम आए दिन देखती रही है कि सारे मुल्क के साथ साथ हमारी रियासत में भी गरीबी एकदम बढ़कर रह गई है और हमारी रियासत में रातों में बहुत सारे इलाकों में गरीब ख़ानदान अपने कई गरीब मैले कुचले बच्चों के साथ रात देर गए तक बैठकर आने जाने वालों से भीख मांगते रहते हैं। अरसे दराज से कई सरकारी स्कूल्स व कॉलेजेस में सप्लाई किए जाने वाले दोपहर के खाने की फूड पॉइजनिंग के कई हादसा समाज में आ जाने के बाद अभी शहर हैदराबाद के नारसिंगी गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के तुलबा ने दोपहर का खाना उनके कॉलेज में भी मुहैया करने के लिए एक ज़बरदस्त धरना दिया। AISF की क़ियादत में एक रैली की शक्ल में तुलबा ने MRO ऑफिस जाकर वहां पर यह मुतालबा पेश किया। साथ ही अरसे दराज से रुकी हुई स्कॉलरशिप्स के लिए भी इन्होंने एक याददाश्त पेश की। जिले संगारेड्डी के कांग्रेसी MLA टी जग्गारेड्डी ने आज तहरीरी तौर पर TRS हुकूमत से गुजारिश की है कि उनके इलाके में वाक़ तारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की मदद करते हुए उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, जिसे UGC न्यू दिल्ली ने खुद मुख्तार कॉलेज का जुमरा दिया है। ये 20 एकड़ पर वाक़ है, जिसमें डिग्री में 29 कोर्सेस और PG के 10 कोर्सेस हैं और अतराफ व अकनाफ के हज़ारों तुलबा यहाँ तालीम हासिल करते हैं। लिहाजा यहाँ पर बहुत सारी नई तामीरात की भी ज़रूरत पड़ गई है। CM KCR का बड़ा दावा है कि वो तालीम को परवान चढ़ाते हैं, तो पहले इस कॉलेज की तामीरी मदद करें। तारा डिग्री कॉलेज परसों तक 40 साल के पहले एक तारा डिग्री कॉलेज आया था, उसमें ही PG सेंटर कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे। रिसेंटली वो कैंसिल कर रहे बोल के एक न्यूज बाहर आया। उसके लिए स्टूडेंट्स हम पूरे तो मिलके बहुत प्रोग्राम्स करे, मीडिया में बात करे, CM को अपील करे, वो रोको बोले, उसको रोक दिया। इस जो PG कोर्सेज कैंसिल करने में उसको ड्रॉप कर दे, इसलिए हम CM साहब को गवर्नमेंट को हम थैंक्स बोल रहे हैं। और एक बात आज जो मीडिया के सामने और एक बात क्या बोले थे, PG के बाद एक PhD भी करने का जरूरत है स्टूडेंट्स आज के दुनिया में। एक जमाना में था 10th क्लास पास हो गए तो जॉब्स मिलते थे, इंटरमीडिएट पास हो गए तो मिलते थे, डिग्री पास हो गए तो मिलते थे, मगर आज के दुनिया में डिग्री का SSC का वैल्यूबल नहीं है। PG करना, बाद में PhD करना, अच्छे यूनिवर्सिटीज रहना। इसीलिए हम संगारेड्डी जो लैंड डिग्री कॉलेज लैंड है उसमें अभी 20 एकड़ का लैंड अवेलेबल है। CM साहब को हमारा दरखास्त ये है, संगारेड्डी स्टूडेंट्स के लिए, संगारेड्डी जिला स्टूडेंट्स के लिए, कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स के लिए, जो भी बाद में जो यूनिवर्सिटी अगर वहाँ एक यूनिवर्सिटी के लिए जरूरत है संगारेड्डी में, इसी के लिए वो पूरा बिल्डिंग्स के लिए होना 150 करोड़ वो कंस्ट्रक्शन के लिए, क्लासरूम्स के लिए होना, उसका सैंक्शन भी देते हुए एक यूनिवर्सिटी सैंक्शन होना बोल के हम CM साहब को आज
मीडिया के थ्रू मीडिया के साथ हम उनको दरखास्त ये कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी सैंक्शन करके हमारा 150 करोड़ फंड्स दिए तो हमारा एक अच्छा यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हमारा पब्लिक को आपको याद रख लेंगे। अच्छा यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए जो गरीब पब्लिक को उसमें एससीज रहेंगे, माइनॉरिटीज, बीसीज, जनरल स्टूडेंट्स भी हर एक का मजहब के स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे, गरीबी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। अच्छा डेवलप होने का एक यूनिवर्सिटी आए तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। इसके लिए हम सीएम साहब का दरखास्त है वहां के एमएलए के हिसाब से फौरन ये आपका नोटिस में हम मीडिया तरफ से ला रहे हैं। बाद में हम भी एक रिप्रेजेंटेशन हम सीएम साहब का पेशी को भी जा रहे हैं। वो देख के उनका जो पॉजिटिव सिग्नल आता बोल के हमका जरा भरोसा है। उन्हें भी वही जिले के लीडर है, आज का सीएम भी वही जिले के है। इसीलिए एक संगारेड्डी यूनिवर्सिटी के लिए फौरन एक अच्छा सैंक्शन दे के हमको बच्चों के लिए एक अच्छा यूनिवर्सिटी देना बोल के हमारा अपील है, हमारा दरखास्त है सीएम साहब से। फौरन हम इंतजार करेंगे सीएम साहब का एक प्रॉमिस, उनका एक सैंक्शन का मैसेज आता बोल के हम इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन उनका मैसेज उनका सैंक्शन दिए उस दिन से हम सीएम का साहब का कंपलसरी परसों का जब पीजी कोर्सेस हम जो उनके नॉलेज में लाए वही हिसाब से उनको रोक सके, वही हिसाब से ये भी यूनिवर्सिटी का एक सैंक्शन संगारेड्डी के लिए दिए तो सब जने बच्चे खुश हो जाएंगे। उसके लिए हमारा इंतजार में सीएम साहब का लिए हम न्यूज के लिए इंतजार में रहेंगे। उसके का फेवर में हाथा बोल के हमारा भरोसा। हमारी रियासत तेलंगाना में चोरियां डकैतियां पहले भी होती थी, लेकिन मुल्क में नोटबंदी और जीएसटी आ जाने के बाद इसमें ज़बरदस्त बढ़ावा आ गया है। अभी शहर हैदराबाद के कमिश्नरेट टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम के लोगों ने बड़े मौके से टप्पा चबूतरा इलाके के मुतादिद घरों में चोरियां करने वाले 2 देरीना मतलूब चोरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 246.67 ग्राम सोने के जेवरात और नकद 50,000 की रकम बरामद कर ली है। बतलाया गया है कि रियासत के सितम ज़रीफ माहौल से तंग आकर इन्होंने चोरियां शुरू की थी और अभी तक सिर्फ एक चोर के हिस्से में 40 चोरियां आ गई हैं। इससे पहले इन्हें जेल भी हुई थी, लेकिन बाहर निकलते ही इन्होंने दोबारा वही हरकतें शुरू कर दी, जिससे मालूम हुआ कि जेल शायद इसका सदबाब नहीं है। इन्हें गिरफ्तार करके सारे सामान समेत टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। इस केस में डीसीपी राधाकिशन राव की निगरानी में टास्क फोर्स इंस्पेक्टर बी गट्टू मल्लू, सब इंस्पेक्टर्स पी मल्लिकार्जुन, एल भास्कर रेड्डी, बी दुर्गा राव ने अपने स्टाफ के साथ इसमें हिस्सा लिया। टास्क फोर्स की तरफ से 2 नोटोरियस क्रिमिनल हाउस बर्गलर इनका अरेस्ट हुआ और इनके अरेस्ट के बाद इनके पास से 246 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट और 50,000 रुपीज कैश का रिकवरी हुआ। ये दोनों ऑफेंडर, दोनों नोटोरियस क्रिमिनल, पहला नाम सैयद माजिद एलियस जहांगीर एलियस पतला माजिद और दूसरा क्रिमिनल मोहम्मद मोहसिन अली। ये लोग दोनों हाउस बर्गलरी करते हैं और अभी प्रेजेंट केस में टप्पा चबूतरा केस 2 जुलाई को हुआ था, जो क्राइम नंबर 158/2019 अंडर सेक्शन 457 380 आईपीसी ऑफ पुलिस स्टेशन टप्पा चबूतरा में रजिस्टर हुआ। इनके पास से टोटल जो रिकवरी हुआ है वो 246 ग्राम गोल्ड और लगभग 50,000 रुपीज कैश। ये दोनों क्रिमिनल का काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा क्राइम हिस्ट्री है। सैयद माजिद एलियस जहांगीर एलियस पतला माजिद, सन ऑफ सैयद फखरुद्दीन, इसका एज 40 ईयर्स है। ये ब्रेड ऑमलेट बेचने का बिजनेस चंद्रायन गुट्टा में करता है। रेसिडेंट ऑफ मेहराजी मस्जिद हबीब कॉलोनी शाहीन नगर बालापुर का है, पहाड़ी शरीफ। और इसके ऊपर एक सस्पेक्ट शीट भी है जो बालापुर पुलिस स्टेशन राचकोंडा में ओपन है। इसका बैकग्राउंड, ये लगभग 40 क्राइम, हाउस बर्गलर क्राइम में इसके पहले इसका इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें कि चंदानगर साइबराबाद 9, टप्पा चबूतरा 3, अंबरपेट 4,
गोलकुंडा 2, उप्पल 6, लंगर हाउस 2, मादानापेट 2, छतरी नाका 3, कुलसुमपुरा 1, बहादुरपुरा 1, सरूर नगर 1, पहाड़ी शरीफ 1, एलबी नगर 1, मैलार देवपल्ली 1, मलकाजगिरी 1, चादर घाट 1, आसिफ नगर 1। और इसके साथ जो दूसरा क्रिमिनल है मोहम्मद मोहसिन अली, इसके ऊपर चंदानगर में 7, अंबरपेट में 2 और उप्पल में 2 केसेस इनके ऊपर है। ये 2014 से ये क्राइम हिस्ट्री इसका है और इसके पहले टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के तरफ से पीडी एक्ट में भी ये डिटेन हुआ था और 1 साल जेल में रहने के बाद ये दोबारा फिर अपना क्रिमिनल एक्टिविटी शुरू किया। तो 2017 में बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में भी इसको पीडी एक्ट के अंदर जेल भेजा गया था। जो दूसरा क्रिमिनल है मोहसिन अली, वो भी पहाड़ी शरीफ का रहने वाला है और 2005 में इसकी शादी हुई। उसके बाद ये लोग कभी कभी ऑटो चलाते, लेकिन अपने बैड हैबिट्स के कारण, ड्रिंकिंग और ओवर ड्रिंकिंग और इस तरह के बैड हैबिट के कारण ये अपना फैमिली को मेंटेन ठीक से नहीं करता और एज ए रिज़ल्ट इसको ये हाउस ब्रेकिंग, हाउस बर्गलरी का आदत लगा। ये जो लास्ट ऑफेंस हुआ जिसमें कि ये लोग टप्पा चबूतरा एरिया में जाफरगुड़ा के पास एक घर में ये लोग हाउस ब्रेक किए स्क्रू ड्राइवर से यूज़ करके, और ये मोहिनी फंक्शन हॉल कारवा में है लोकेटेड जहाँ पे ये किया। और उस घर से ये लोग 31 तोलाज ऑफ गोल्ड और लगभग 3 lakhs ऑफ कैश इसका वहाँ से वो लोग चोरी किए। आज जब ये अपना चोरी का सामान, स्टोलन प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहे थे, उस सिलसिले में टास्क फोर्स को ये इन्फॉर्मेशन आया और टास्क फोर्स के ऑपरेशन में ये लोग दोनों अरेस्ट हुए। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे डीसीपी टास्क फोर्स पी राधा किशन राव और उनके साथ हमारे इंस्पेक्टर ऑफिसर गट्टू मल्लू, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर पी मल्लिकार्जुन, एल भास्कर रेड्डी, बी दुर्गा राव और कांस्टेबल ऑफिसर बी प्रवीण, ये लोग दोनों बहुत मेहनत किए और हमारे तरफ से इनको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। हैदराबाद में वाक़ आसिफ नगर के तहसीलदार ने आज अचानक अपने इलाके की गैर मजाज तामीरात के खिलाफ में एक्शन लिया और जियागुड़ा और कुलसुमपुरा पुलिस हुदूद में वाक़ कई ऐसी गैर मजाज तामीरात को ढा देने के लिए अपने स्टाफ के साथ वहां पहुंच गए। लेकिन आवाम से लाखों की तनख्वाहें लेने वाले इस स्टाफ को वहां की आवाम ने याद दिलाया कि भाई कुछ करने से पहले हुकूमत का तरीका होता है कि वो नोटिस जारी करती है, तो सभी लोग कुछ ना कुछ वक्त लेकर अपना बंदोबस्त कर लेते हैं, तब कहीं जाकर ऐसी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इस बात पर उन्होंने अपने सरों को नीचे किया और 3 दिनों का वक्त देकर वहां से वापस हो गए। डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी में हम भी हिस्सेदार है, लेकिन जो दुकान लगा लिया बेचारा, उसको 1-2 दिन का वक्त दे दिया तो उन्हें जो कर्जा करके लेके आया, जो जहाँ से भी क्रेडिट लेके आया, उन लोगों को जिम्मेदारी रहती है उसको वापस दे देने की। उसको सामान निकालने के बाद उसको ज़मीन पोजीशन लेने में अपने कोई एतराज़ नहीं है। उसका सामान तो बेचारे का डैमेज हो जाता रहा, उसको बुला के लिखाई पढ़ाई कर लेके 1-2 दिन का वक्त दे देकर दुकान खाली करा लेना। नौजवान बच्चा है, उन्हें यहाँ का मुकामी है, लोकल है, कारवान का है, उन्हें धंधा करके जी ले रहा। वो आज दुकान नहीं है, आज लगते भी दुकान 1 साल हो गया। वो 1 साल तक क्या कर रहे, तहसीलदार क्या कर रहा है, RI क्या कर रहा है, VRO क्या कर रहा है। मैं 50 बार बोला, आज जियागुड़ा में कब्रस्तान ग्रेवयार्ड को कब्जा कर ले रहे, क्या कर रहे तहसीलदार साहब, सो रहे क्या? मैं भी कलेक्टर साहब से बात करता हूँ इस मामले में, ठीक है। हम भी कोई भी लैंड ग्राबर को और जो ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं गवर्नमेंट के ज़मीनों को, उनके फेवर में हम कभी भी नहीं रहते।
क्योंकि ये गवर्नमेंट के लैंड बचाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं बहुत बार बोला तहसीलदार साहब को, लेकिन तहसीलदार साहब कान पे की जूं भी उनको नहीं रेंगती। कौन से तहसीलदार है, कहाँ के तहसीलदार है? तहसीलदार आसिफ नगर में बहुत बार दूसरे मामलों में भी बोला, गवर्नमेंट ज़मीन मुगल के नाले के पास हो या जियागुड़े में हो, गुड़ी मलकापुर में हो, बहुत सारे जगह बोजागुट्टे में करोड़ों रुपए का ज़मीन गवर्नमेंट के खा गए लोग। बने तक क्या कर रहे हैं लोग, बनाए ये बना के भी 1 साल हो रहा। वो दुकानदार को मौका दे बोल रहे ज़मीन किसकी है, ज़मीन तुम्हारी है ले लो, ज़मीन हुकूमत गवर्नमेंट की है गवर्नमेंट ले लो। लेकिन जो धंधा कर रहा है उसको रहत तो देना ना, उसको 1-2-3 दिन का टाइम दे तो सामान शिफ्ट कर लेता, उसके बाद आप कब्जा ले लो। इतना ही बोल रहे मारूफ तहसीलदार से, यही बोल रहे। ठीक है, मैं भी कलेक्टर से पास जाके तहसीलदार के खिलाफ मैं भी बोलता हूँ, क्योंकि तहसीलदार गवर्नमेंट लैंड्स को प्रोटेक्ट करने में पूरा नाकाम है। तहसीलदार कहीं भी गवर्नमेंट के लैंड को मैं जहाँ भी बोला कहीं भी प्रोटेक्ट नहीं करा हूँ। जो लोग पैसे दे रहे हैं उन लोगों के ताइद में रह रहा, जो पैसे नहीं दे रहे उन लोगों को तोड़ दे रहा। ये हमारी भी शर्मिंदगी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस वास्ते KCR साहब, चीफ मिनिस्टर साहब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हर वक्त बदलने के वास्ते कोशिश कर रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का करप्शन डिपार्टमेंट शायद ही हिंदुस्तान में कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा। उन लोग पैसे ले लेते, जो पैसे दे रहे हैं उन लोग के मकान गवर्नमेंट ज़मीन में बन जा रहे, जो पैसे नहीं दे रहे उन लोग की हालत ये हो जा रही। मैं सख्त इसके खिलाफ हूँ। हमारे CM साहब भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पूरे बदलने की कोशिश में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत सारे तब्दीलात लाने की कोशिश में है, क्योंकि करप्शन बंद हो जाना। और करप्शन बंद होना बोलो तो इन लोग ऐसे चीज़ें छोड़ देना, गवर्नमेंट के लैंड को प्रोटेक्ट करना। गवर्नमेंट लैंड को प्रोटेक्ट नहीं करके बेचारे गरीब आदमी जो है उसको सता रहे होना। मैं अपील कर रहा हूँ, हमारी सरकार हमेशा गरीब आवाम के साथ है, धंधे करने वाले के साथ है, नौजवान साथियों के साथ है, इन लोगों के साथ हमारी हुकूमत है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ तहसीलदार साहब से, गवर्नमेंट लैंड बचाओ लेकिन गरीब लोगों को न तो। ये एक ही डिमोलिश करे और कहीं आगे भी करे? ये एक ही करे और क्या करते बोलते हो, हर जगह से सब माल मिल रहा है उनको, मसाला मिल रहा है, कहीं भी नहीं करे, बेचारे दुकानदार है। रियासत तेलंगाना के जिला संगारेड्डी में वाक़े कोहिर मंडल की बाहरवाड़ी कॉलोनी के लोग वहां पर नए डाले जाने वाले एक सेलफोन टावर से बिचक गए और बतलाया है कि यह बिना परमिशन के डाला जा रहा है। इन्होंने इसका काम रुकवाकर हुकूमती ओहदेदारों से गुजारिश की है कि भरे पूरे इलाके की बजाय इसे किसी दूर दराज महफूज मुकाम पर डाला जाए ताकि लोग इसके मुज़िर असरात से बचे रह सकें। शहर हैदराबाद के हबीब नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शिवा चंद्रा पुष्पति ने आने वाले बोनाल त्यौहार के सिलसिले में कट्टा मैसमा मंदिर कमेटी के लोगों से आज मुलाकात की और कई उमूर पर तबादले ख्याल करते हुए बताया कि त्यौहार खुशियां फैलाने के लिए आते हैं, लिहाजा इनसे किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। पुलिस सभी के साथ है, लिहाजा सभी लोग भी इसका साथ दें। कहीं किसी को कोई तकलीफ होती है तो पहले पुलिस को बाखबर करें। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मुल्क के हालात कैसे हो गए हैं कि आम आदमी तो आम है लेकिन कुछ खास लोग भी बड़ी अजीब व गरीब हरकतों पर आ गए हैं।
खबर है कि रेनीगुंटा पुलिस के लोगों ने आज चलती ट्रेन से जेवरात उचक लेने वाली एक गैंग पर हाथ डाला और उनके पास से 1080 ग्राम सोने के जेवरात बरामद कर लिए, जिनकी मार्केट वैल्यू 34 लाख रुपए होती है। बताया गया है कि इस गैंग की क़ियादत कड़पा का एक डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल करता था और इस सिलसिले में गिरफ्तार किए जाने वाला राजशेखर पुल्ला रेड्डी साबिका में भारत का फौजी रहा है। लिहाजा इस मौके पर अवाम ने एहसास जताया है कि माहौल इंतहाई नाजुक हो गया है। గుంతకల్ ఎస్పీ నూతనంగా వచ్చిన విక్రాంత్ పాటిల్ గారి ఆదేశాల ప్రకారంగా చిత్తూరు రైల్వే పోలీస్ స్టేషన్ సంబంధపడిన క్రైమ్ నంబర్ 48/2011లో పోయిన నెల జూన్ 11వ తారీఖున పాకాల్లో కోయంబత్తూరు నుంచి ముకుంద రాజను అతని యొక్క సోదరుడు అనంత రాజన్ వీరు జయంతి ఎక్స్ప్రెస్లో కోయంబత్తూరు నుంచి ఎర్రగుంట రైల్వే స్టేషన్కి బంగారు వ్యాపారం నిమిత్తం వారి వద్ద 1080 గ్రాములు బంగారు తీసుకునే రైల్లో వస్తుండగా దీన్ని అతని వద్ద నుంచి దొంగిలించాలని ఒక ప్లాన్ ప్రకారంగా ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన బంగారు నగల వ్యాపారి నక్కా రాజశేఖర్, అతని అనుచరులు పుల్లారెడ్డి, రైల్వే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్ ఆర్మీ చేసి సెలవు పైన వచ్చాడు. అతని స్నేహితుడు ప్రింటింగ్ ప్రెస్లో ప్రసాద్, వీరు ముగ్గురు ఒక ప్లాన్ ప్రకారంగా అదే కంపార్ట్మెంట్ ఏసీలో పోలీస్ యూనిఫామ్లో ఇద్దరు పుల్లారెడ్డి, అతని స్నేహితుడు ప్రసాద్ పాకాల రైల్వే స్టేషన్ రాగానే పోయిన 11వ తారీఖు జూన్లో అతనికి పోలీసులు చెప్పి ట్రైన్లోంచి దించుకొని రైల్వే స్టేషన్ బయటకు వచ్చి ఆటోలో అతను అక్కడ రోడ్డు మీద వదిలేసి ఆ నగలు తీసుకొని పారిపోతారు అన్నమాట. పారిపోయేసి వాళ్ళు ఒక పాకాల గుట్ట పైన ఆ యూనిఫామ్ ఇన్ని మూటలో కట్టేసి గుట్టలో పడేసి నగలెట్టి చోట దాచిపెట్టేసి ఉంటారు. ఈరోజు రేణిగుంట ఇన్స్పెక్టర్ అయిన అశోక్ కుమార్ మరియు సిబ్బంది అనిలు, ప్రవీణ్ ఎస్ఐ, ఆర్పిఎఫ్ సిబ్బంది ఇన్స్పెక్టర్ చిత్తూరు, ఎస్ఐ పాకాల ఆర్పిఎఫ్, టీసీ నాగరాజు, ఏఎస్ఐ కోటేశ్వరరావు సిబ్బంది మరియు రేణిగుంట సిబ్బంది అంతా వాళ్ళకు వచ్చిన ఖచ్చితమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా పాకాల రైల్వే స్టేషన్లో 12 గంటలకు ఈ ముగ్గురిని అచ్చట అరెస్ట్ చేసి విచారించగా గత నెల 11వ తారీఖు చేసిన నేరం ఒప్పుకున్నారు. ఇవి ఎక్కడ దాచిపెట్టారని వాళ్ళకి అడవిలో తీసుకుపోయాక అక్కడ గుట్టపైన ఒక చెట్టు కింద ఈ నగలని ప్లాస్టిక్ కవర్లు గుడ్డలో పెట్టి పాతిపెట్టినారు. అలాగే వాళ్ళు ధరించిన యూనిఫాము, ఎస్ఐ డ్రెస్సు ఒక బ్యాగ్లో ఆ నీళ్ళలో ఒక కుంటలో వేసేసినారు. ఆ కుంటలో దిగి పోలీస్ సిబ్బంది బయట దిగిన స్టార్కి సంబంధించిన యూనిఫాము, పోలీస్ లాఠీ అన్నీ లభించినాయి. వీళ్ళందరినీ అక్కడ పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో అరెస్ట్ చేసి ఇవన్నీ నగలన్నీ సీజ్ చేసి రేణిగుంట పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకువచ్చి ఈ సంబంధం పైన కేసుల సంబంధంగా ఉండి వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసి నెల్లూరు కోర్టుకు పంపడం జరుగుతుంది. ఈ కేసులో మొత్తం విలువ వచ్చి 21,90,000 బంగారు కాస్ట్, వెయిట్ వచ్చి 1080 గ్రాములు. కంప్లైంట్ మొత్తం ఎంత పోయిందో అది టోటల్ ప్రాపర్టీ రికవరీ అయింది. ఈ రికవరీ పార్ట్లో బాగా కష్టపడి పనిచేసిన అశోక్ కుమారు మరి ఎస్ఐ ప్రవీణ్, అనిల్, ఆర్పీ సిబ్బందికి అభినందిస్తూ వీరికి రివార్డ్స్ అవన్నీ ఇవ్వాల్సిందిగా గుంతకల్ ఎస్పీ సార్కి సిఫార్సు చేసి పంపడం జరిగింది. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।
पड़ोसी मुल्क नेपाल में सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर अब 67 हो गई है, जबकि 32 अफराद लापता हैं। 40 अफराद हनुस दवाखानों में ज़ेरे इलाज है। नेपाल की पुलिस ने बताया कि मरने वालों में 41 मर्द और 26 खवातीन शामिल है। मुख्तलिफ अजला में 1445 अफराद को जो पानी में महसूर हो गए थे बचाकर महफूज मकामात को मुंतकिल किया गया। वजारत दाखिला ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि जुमला 35,000 अफराद सैलाब की जद में आ गए और 71 के मुजमला 20 अजला बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। सूबाई हुकूमतों को इमदाद और बचाव के कामों के लिए खास हिदायत जारी कर दी गई है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने रियासत में सैलाब की सूरत हाल पर आज असेंबली में बयान देते हुए कहा कि अब तक 25 अफराद हलाक हुए हैं। इमदाद और राहत का काम तेजी के साथ जारी है। कई अजला में ज़ेरे आब आ जाने वाले लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। रिलीफ के कैंप भी कायम किए गए। उन्होंने बताया कि हुकूमत मुतासरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। जुनूबी मुंबई के इलाके डोंगरी में आज एक मखदूश इमारत के मुनद्दिम हो जाने के हादसे में कम से कम 40 से 50 अफराद के मलबे में दब जाने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। महाराष्ट्र अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जराये के मुताबिक ये इमारत 100 साल कदीम थी। इसमें 15 खानदान बस रहे थे। पुलिस, फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। तमाम सीनियर ऑफिसर्स भी मकाम हादसा पर पहुंच गए। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस वाक़े पर अपने गहरे दुख का इज़हार करते हुए इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।